अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जाएंगे पैराबोला। और पैराबोला जो है कॉनिक सेक्शन की सेकंड टाइप में आता है। फर्स्ट टाइप सर्कल है। हम इससे पहले सर्कल डिस्कस कर चुके हैं सर्कल के चैप्टर में। और पैराबोला, तो पैराबोला में हम एक पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट such that its distance from fixed point to moving point and fixed line to moving point is always remain same or equal। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है। फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, फिक्स लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट फिक्स। ये एक पॉइंट होगा इस तरीके का और ये एक लाइन की फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा जी, ये जो फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारे पास यूज होता है इसेंट्रिसिटी के अंदर। ECCEN, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी हमारे पास शो होती है ई से, और इट इज द रेशियो कि जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है वो एक रेशियो है, और इट हैज नो यूनिट। रेशियो होने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता। अब इसेंट्रिसिटी की जो फॉर्मूलाज हैं वो है क्या, ये देखिएगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, या यूं कर लें, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट टू मूविंग पॉइंट डिवाइड कर लें डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लाइन टू मूविंग पॉइंट। मतलब एक फिक्स लाइन से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर दें फिक्स लाइन से मूविंग पॉइंट तक के डिस्टेंस को, तो आपके पास कॉनिक्स की अलग अलग टाइप बनकर आ सकती हैं। क्योंकि ये पैराबोला है तो पैराबोला में आपके पास इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाती है, 1। ये आपके पास इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला हमेशा 1 होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती।
फिर जब आगे डिस्कस करेंगे कॉनिक्स को तो उसकी और टाइप्स में अलग कंडीशन लगेगी। चलें अब मैं आपके सामने एक फिक्स लाइन बनाता हूं। ये हो गई मेरी फिक्स लाइन और ये हो गया मेरा एक फिक्स पॉइंट। अब मुझे एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। तो पहले मैं एक पॉइंट रखता हूं यहां पर। अब उस यानी कि फिक्स लाइन से मूविंग पॉइंट और मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ये है मूवेबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट, और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये है हमारा फिक्स पॉइंट। अब एसेंट्रिसिटी इस पे लाई करके देखते हैं। अगर ये यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा 5। तो डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट टू मूविंग पॉइंट divided by fixed line to moving point is always remain equal। अब लेट सपोज मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मेरा मूविंग पॉइंट यहां तक आया। अब दूसरी बात कि ये जो कंडीशन है इस पे हम लिखते हैं, यहाँ पे बनाएंगे अब हम एक प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस वो चीज होती है जहां से या जिस एक्सेस से पैराबोला बनना शुरू होता है। जैसे कि ये जो मैंने लाइन बनाई है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर पैराबोला यूं बन रहा है तो हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर पैराबोला यूं बन जाए तो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो अब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले लिखते हैं यहाँ पे हम इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। मतलब कि ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही इसका रिफ्लेक्शन नीचे आएगा। जैसे कि अगर यहां से मैं यहां तक गया हूं तो ऑल्टरनेटिवली ये यहां से यहां तक बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो सेट ऑफ पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे इस कर्व पे हमें क्या मिलेगा, लोकस। इस कर्व पे हमें क्या मिलेगा, लोकस। और ये वाली चीज क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस वो होता है जहां से पैराबोला बनना शुरू होता है। आई रिपीट, ये जो कर्व है ये कर्व कहलाता है पैराबोला का, और ये जो मैंने पॉइंट लिखा है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो इससे मुराद जितना पैराबोला का कर्व यहाँ होगा उतना ही अपने आप यहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ, ये हो गई हमारी फिक्स्ड लाइन
ये हो गया हमारा फिक्स पॉइंट, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा मूवेबल पॉइंट, ये चीज कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सेस, और ये वाला ये जो पॉइंट है सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। ये भी सारी इसकी थ्योरी चल रही है। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो एक दफा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ये रेड वाली लाइन कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, ये ब्लैक वाला पॉइंट फोकस, ये जो पूरा कर्व है इसे हम पैराबोलिक कर्व भी कह सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये लोकस बन जाएगा। और अभी जो मेरा पैराबोला है वो कहाँ से बन रहा है, आपने इसको देखा कि ये तो बन रहा है आपके पास एक्स से, तो आपने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब फोकस के जो पॉइंट है वो कहलाते हैं ए कॉमा जीरो, और ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स। अगर मैं इसे देखूं तो ये बिल्कुल हमारे पास कहाँ से बन रहा है, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट से बन रहा है, तो इसलिए मैं इसके वर्टेक्स कितने लूंगा, 0,0। फोकस हो जाएगा A,0। अब ये हो जाएगा y प्राइम या x नेगेटिव या y नेगेटिव भी कह सकते हैं, मैं इसको प्राइम कह रहा हूँ तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मुझे ये चाहिए कि अगर ये फर्स्ट कॉर्ड यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस में A,0 है, तो जब ये इस लाइन से पीछे की तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव है, तो -A,0। अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और मैं इस लाइन को नाम दे देता हूं M। फिर मैंने यहाँ पे एक बात सोची कि लाइन M is parallel to y एक्सिस, तो स्लोप जो है इसका हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1/0 या इन्फिनिटी, बात एक ही होगी। और पॉइंट लाइन पे कौन सा लाई कर रहा है, -A,0। तो फिर बोला गया कि यार अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो फिर आपने फौरन से सोचा कि सर यहाँ पे हम लगा सकते हैं y माइनस y1 m x माइनस x। तो आपने डाटा बनाया और बताया कि x1 y1 जो है वो बराबर हो जाएगा -A,0, और स्लोप की जगह पर 1/0। तो अब आप ये देखें जरा, वैल्यू जब पुट करेंगे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूले में, जीरो इंटू वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा यहाँ पर अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पढ़ लिया जो कि दोनों केसेस में 0,0 होगा, फोकस ऑफ पैराबोला पढ़ लिया है A,0। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ ली, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर एक चौथी चीज कहलाती है
पेपर में तो खैर नहीं आती। इक्वेशन ऑफ एक्सेस, अब एक्स एक्सेस है तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0। ये पेपर में पूछता तो नहीं है, पेपर में बस ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह पूछ लेगा। और ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है ना, ये जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ इसका ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है बस। तो अब तक ये चीजें आपने याद कर ली। फिर पांचवी चीज, जब प्रिंसिपल एक्सेस एक्स एक्सेस पे होता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। आई रिपीट, जब प्रिंसिपल एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस होता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो मैं अभी इसकी एक डेरिवेशन भी करवाऊंगा कि ये कैसे बनकर आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनकर कैसे आती है। खैर, तो अब आ जाए, हम ड्राइव करेंगे ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो भाई हमें ये प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्रूव करनी है। तो इसके लिए कॉनिक्स की जितनी भी डेरिवेशंस हैं उसमें हम इसेंट्रिसिटी को कंसीडर करते हैं। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं। d1 मतलब फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, और d2 का मतलब हो जाएगा फिक्स लाइन से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस। मैं आपको ये डायग्राम में बताता हूँ। मैं रैंडम डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। ये आ गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये मेरा पैराबोला बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको चीजें सिखा देता हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है d2 कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस d1 कहलाएगा। इसके कोऑर्डिनेट a,0, ये हो जाएगा px, y क्योंकि लोकस है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसको मैंने m से कंसीडर करा हुआ था, x प्लस a इज इक्वल टू 0। और अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई ये तो ये लिखा हुआ है 1x प्लस 0y प्लस a इज इक्वल टू 0, तो तब भी बात सही काउंट होगी। तो अगर आप ये देखें, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट तक का, और ये हो गया पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो अब आपने ये कहा कि सर हमें पता है कि ये एसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इस शेप को देख के अंदाजा हो गया कि ये पैराबोला है। तो ई की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन d2। नाउ इसका मतलब लिखेंगे d2 इज इक्वल टू d1, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिस्टेंस ऑफ d1 कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ d1, तो हम यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ d1 बराबर हो जाएगा p से f तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डाटा बनाया गया, x1 और y1 बराबर हो जाएगा x कॉमा y, और x2 कॉमा y2 बराबर हो जाएगा a कॉमा 0। तो डिस्टेंस ऑफ d1 आपके पास हो जाएगा
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे समराइज कर लेते हैं, ये आ गया d1 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बेस नेगेटिव, पावर इज अ इवन नंबर, कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब आप आ जाए यहाँ से d2 का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि p से m तक का डिस्टेंस। तो p से m तक का डिस्टेंस तो हमें मिल गया कैसे, बाय यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका नाम होता है मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने लाइन m कंसीडर करी 1x प्लस 0y प्लस a, और इसको लाइन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा दिया जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी। तो इससे पता चला कि a बराबर हुआ 1 के, b बराबर हुआ 0 के, और c बराबर हुआ a। देन x1 और कॉमा y1 बराबर हो जाएगा xy के। तो जो डिस्टेंस ऑफ d2 आपके पास आया 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 और प्लस 0। तो जो डिस्टेंस ऑफ d2 आपके पास आ जाएगा वो x प्लस a आ जाएगा। अब आपने कहा सर d1 और d2 दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, डिस्टेंस ऑफ d1 और डिस्टेंस ऑफ d2 आपने कैलकुलेट करके ये कहना है कि नाउ इक्वेशन नंबर 1, d2 की जगह x प्लस a का होल स्क्वायर अंडर रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी ये स्क्वायर है गलत आ गया। तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट कर हमने। नाउ अप्लाइंग अ फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, ये वाला 2ax इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2ax पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव का 2ax इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ax। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ आप लिख भी दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस is along x एक्सिस। और कुछ रेफरेंस बुक्स में जो हमारे इंटर से बाहर की हैं उसमें इसका नाम होता है राइट हैंड पैराबोला। सही है जी। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसका नाम होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। आप बस ये एक ही केस याद करोगे, ये वाला केस याद नहीं करोगे। अगर नेगेटिव आ जाए तो बता देना कि भाई ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर क्या होगा आपके पास राइट हैंड पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला का केस नंबर 1 मैंने आपको ड्राइव करा दिया। अब चलते हैं जरा ऊपर वाली डायग्राम में। तो इस कर्व की इक्वेशन हमने निकाल ली, और इस कर्व की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक चीज सीखनी है इसके अंदर, वो चीज क्या है कि आपके पास
ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बनेगी कॉर्ड। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर के अलावा कहीं से भी कट कर जाए। और फिर ये जो लाइन होगी, ये लाइन कहलाएगी एफ सी। एफ सी का मतलब फोकल, एफ सी का मतलब होता है फोकल कॉर्ड, वो लाइन जो डायरेक्ट फोकस से पास होता है। और ऐसी लाइन जो ऐसी लाइन जो फोकस से भी पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर बने। आई रिपीट, ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाए, तो उसका नाम होता है लेटस रेक्टम। अ लाइन, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। अ लाइन which is passes through focus of parabola and perpendicular to principal axis। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और अब यहाँ पे एक छठी चीज आ जाएगी कि लेंथ ऑफ एल आर, पूरे चारों केसेस में या पूरे पैराबोला में लेंथ ऑफ एल आर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ 4a रहती है। तो बेटा ये पैराबोला का केस 1 हुआ कंप्लीट। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करूँगा। ख्याल रखिएगा बहुत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।